हाय एवरीवन, नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। सो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। सीता अपने ही घर में इसलिए घुटन महसूस करती है। किस प्रकार लिखना है? सीता अपने ही घर में इसलिए घुटन महसूस करती है क्योंकि उसके पुत्र मतलब सीता के पुत्र उसे बोझ समझते थे। यानी सीता के कितने पुत्र थे? 3 थे। वो पुत्र क्या समझते थे? सीता को बोझ समझते थे। तीनों बहुओं का आपसी झगड़ा होता था। 3 बेटे थे तो जाहिर सी बात है कि 3 बहुएं होंगे। तो तीनों में क्या होता था? आपसी झगड़ा होते रहता था। सदैव सीता चुप रहती थी, फिर भी झगड़े में उसका नाम घसीट लिया जाता था। सीता का नाम घसीट लिया जाता, मतलब बिना कुछ किए उनको फंसा दिया जाता था। दूसरा प्रश्न है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। पाली बदलने पर बच्चे सोचते थे कि दादी माँ हमारे साथ खाना खाएगी। बच्चे क्या सोचते थे? कि दादी माँ हमारे साथ खाना खाएगी, इसलिए खुश होते थे। बच्चा सोच रहे थे कि दादी माँ जो है मेरे साथ खाना खाएगी, इसलिए वो खुश हो जाते थे। जबकि उनके माता पिता अपनी माँ को बोझ समझते थे। यानी सीता के बेटा और बहुएं सीता को क्या समझते थे? बोझ समझते थे और नाखुश होते थे। बच्चा वहाँ खुश हो रहा है और माता पिता इनके क्या हो रहे हैं? नाखुश। उन बच्चों का माता पिता। इसका कारण यह है कि बच्चे न समझ कहने का मतलब बच्चा कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, गलत या सही। इसलिए कहा जाता है कि ना समझ है और मन के सच्चे होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? मन के सच्चे होते हैं। उनके लिए दादी का रिश्ता महत्वपूर्ण है। बच्चे के लिए क्या है? दादी का रिश्ता महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता का प्रेम अपनी बूढ़ी माँ से खत्म हो गया। दूसरी ओर क्या था? माता पिता का प्रेम अपनी बूढ़ी माँ से खत्म हो गया। वे तो अब अपनी माँ को बोझ समझते हैं। तीनों बेटे क्या समझते? माँ को तो बोझ समझते हैं और किसी लायक नहीं मानते हैं। मात्र कर्तव्य के बोझ से दबे होने के कारण ही 1 माह के लिए अपने पास रखते हैं। कितने? 1 माह। 3 गो बेटा है, तीनों बेटा 1 माह अपने अपने घर रखते हैं और खाना खिलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर में ये पूछा जाता है, इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब प्रसंग व्याख्या करें। ये व्याख्या करने के लिए आपको पूछा जाता है 5 नंबर में। तो आपको किस प्रकार से लिखना है? प्रस्तुत कहानी पारिवारिक समस्या पर आधारित है। कैसे लिखना है? प्रस्तुत कहानी पारिवारिक समस्या पर आधारित है। इसमें
सीता नाम की एक विधवा की कथा है। इसमें किसकी कथा है? तो सीता नाम की एक विधवा औरत की कथा है। सीता के पति क्या है? मर चुके थे, जिसके 3 पुत्र वारी से एक एक माह के लिए अपने घर रखते थे। सीता के कितने पुत्र थे? 3, जो बारी बारी से एक एक माह करके अपने अपने घर रखते थे। जब बेटे 50-50 रुपये देकर अलग रखने पर विचार कर रहे थे, क्या तीनों बेटा ने सोचा कि 50-50 रुपये माँ को दिया जाए। 50-50 रुपये, कितने रुपया देने की बात कर रहा है? 50-50 रुपये। विचार कर रहा था, अभी दिया नहीं, विचार कर रहा था कि माँ को 50-50 रुपया तीनों भाई देंगे। तब देखिए आगे क्या होता है। तो उसे धरती, आकाश और घर ने हमेशा के लिए अपने बेटों का घर छोड़ दिया। घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद होने पर उसे आकाश अनंत, रास्ते चौड़े लगने लगे। वह अब आज़ादी महसूस कर रही थी। कौन आज़ादी महसूस कर रही थी? तो सीता। इस तरह कहानी आधुनिक समाज में संतानों द्वारा माता पिता के प्रति व्यवहार को रेखांकित करती है। कहानी आधुनिक समाज में संतानों द्वारा माता पिता के प्रति व्यवहार को रेखांकित करती है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, काफ़ी इजी वे में आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको याद कर लीजिए, एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। सीता ही इस कहानी की केंद्रीय पात्र है। सीता क्या है? इस कहानी की केंद्रीय पात्र है, माने इसी के बारे में कहानी चलता है। वह एक स्वाभिमान महिला है। सीता कैसी महिला है? तो स्वाभिमान, धैर्य, सहनशीलता तथा ममता जैसे गुण उसमें विद्यमान है। अपने स्वाभिमानी गुण के कारण ही बोझ समझने वाले पुत्रों का घर छोड़कर चली आती है। बहुएं सदैव उसे ताना देती है। बहुएं क्या देती है? उसे ताना देती है, यानी कि रंग बिरंग की बातें बोलती रहती है सीता की बहुएं। लेकिन वह सदैव चुप रहकर सहनशीलता का परिचय देती है। यानी सीता को बहुएं कुछ भी कहती है तो सीता अक न बक बोलती है, चुपचाप सुनती रहती है। परिवार के लोगों का कटु व्यवहार के बाद, कटु के मतलब होता है कड़वा व्यवहार, घटिया व्यवहार था, व्यवहार के बाद भी वह धैर्य बनाए रखती है, मतलब कुछ भी नहीं बोलती, आराम से उस घर में रहती है। इस तरह सीता का चरित्र ऊंच और आदर्श से पूर्ण है। सो फ्रेंड, ये थे महत्वपूर्ण 4 प्रश्न। इन चारों प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।